Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक बेटा, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, कोई असाइनमेंट वगैरह कुछ है? यस मैम, मैंने सेंड किया था आपको। बेटा रीशेयर कर दें। जी मैम। मैंने कहा रीशेयर कर दें, रीश। ठीक है मैम। अब बेटा रूटीन से क्लास होगी, ठीक है? अच्छा ठीक है मैम। मैम वो काइंडली टाइम बता देंगे तो मैं उस बेटा हिसाब 6 से to 10 लाइब्रेरी। के दरमियान में आपको इंशाल्लाह आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको लिंक भेज दिया करूँ। डोंट यू वरी। अच्छा ठीक, ठीक है मैम। बेटा भेज दिया मुझे। नहीं मैम, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। जी जी कर लें। मैम सेंड कर दिया है। जी मैम, मैंने सेंड कर दिया है अभी। जी बेटा, बेटा मैं ओपन कर रही हूँ पेज, स्क्रीन शेयर करती हूँ।
कहाँ पे बेटा? कहाँ से मैम सेंड आउट का लिए भाई। है? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही? यस मैम। मैम ये पहला वाला टॉपिक ये थोड़ा इसके जो सब टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे। सॉरी। ये जो पहला वाला क्वेश्चन ग्लोबल वर्ल्ड जी एज जी ए बेटा। ग्लोबल विलेज। जी जी। जी जी अभी कराते हैं। मैंने कहा शायद कह रहे हैं आपका गला खराब है तो मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं नहीं मैं बोलती हूँ। बेटा वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर बेसिकली इट्स अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। तो मेन टॉपिक अच्छा होगा ग्लोबल। ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अच्छा। और क्योंकि इसमें हम एज्यूम ही करेंगे लर्निंग टू लिव टुगेदर लाइक जब भी कॉलन आता है वो एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है। लर्निंग टू लिव यस मैम। टुगेदर में आप ये कहेंगे लाइक बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और नीचे डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। सही। यस मैम। अच्छा जी। वाटर क्राइसिस और नेशनल वाटर नहीं बेटा मेन टॉपिक वाटर क्राइसिस होगा ना। ठीक अच्छा है। मैम। अच्छा जो एंड वाले टॉपिक होते हैं आपकी मर्जी आप वाटर क्राइसिस को करें या आप यूनिटी को करें। तो जिस चीज पे ठीक। ज्यादा होती है आप कोशिश करें उसको करें। यस मैम। ठीक है। तो मेन टॉपिक हो गया आपका वाटर क्राइसिस सब टॉपिक यहाँ पे नेशनल यूनिटी। तो सब टॉपिक वन आपका होगा एडवांटेजेस सब टॉपिक टू होगा डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आता यस है द मैम। प्लेस ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन मेकिंग उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मेन टॉपिक क्या हो गया? उर्दू उर्दू मैम। यस मैम। एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज ये। यस मैम। अब सब टॉपिक वन और सब टॉपिक टू यस मतलब मैम। उसके प्रोज एंड कॉन्स वो बताएंगे। बेटा अभी तक तो आपका एक भी नहीं सही है। नोट प्रोज और करें कॉन्स। यस मैम। अब ये खाली गवर्नेंस इटसेल्फ कुछ भी नहीं होती। गवर्नेंस को क्वांटिफाई किया रहता है गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मेन टॉपिक क्या है? क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है। यस मैम। क्योंकि गवर्नेंस इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। फिर इसका अच्छा वन क्या आएगा? चैलेंजेस। और सब टॉपिक टू आएगा रिफॉर्म्स या मेजर्स। यस मैम। गॉट इट? यस मैम। अच्छा। प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। मेन टॉपिक क्या है? प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर। प्रमोशन ऑफ टेक्स्ट कल्चर। बिल्कुल भी ये वाला ठीक है। यस मैम। ये भी ठीक है। हाली जेंडर कुछ नहीं है ना बेटा पूरा लिखो। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे पूरा जी लिखो मैम। जेंडर इक्वालिटी। हाली जेंडर कुछ अच्छा। भी नहीं है ना। जेंडर इक्वालिटी पूरा लिखो। अच्छा मैम ठीक है। मिथ्स एंड रियलिटी। द क्रिएशन ऑफ movements in Pakistan implication for an integrated country. न्यू प्रोविंसेस लिखे पूरा क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। यस मैम। बेटा जो मेन टॉपिक होता है ना वो आपको कंप्लीट बताना पड़ता है।
सब टॉपिक 1 क्या है? इम्प्लीकेशंस का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? मैम चैलेंजेस। कॉज का इम्पैक्ट होते हैं, चैलेंजेस का सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। यस मैम। समझ रहे यस। हो? Does foreign aid help to achieve economic stability? Foreign aid, stability और challenges। एक आपका टॉपिक होगा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक होगा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब ऑपोजिट होगा ना, स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी होगा। यस मैम अंडरस्टूड। टॉपिक ये है कि फॉरेन फॉरेन के यहाँ पे मेन टॉपिक में आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, थोड़ा ख्याल क्या करें, गलतियां नहीं यस करना। मैम। उसके बाद आपके पास आ जाएगा उसके बाद उसके पास कमेंट आपकी साइड पे था डिस्टोर्शन। यस मैम। अच्छा, मैंने कहा शायद मुझे कोई नॉक करे। इस कॉलोनियल मेंटालिटी इम्पेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, मेन टॉपिक है कॉलोनियल मेंटालिटी, सब टॉपिक 1 है प्रोग्रेस मतलब चैलेंजेस, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, यस मैम। उसके बाद आ गया ब्रेग्जिट मींस ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप ब्रेग्जिट को ले लें या ग्लोबलाइजेशन को ले लें, ठीक यस है। मैम। तो आप ये करेंगे, ये वाला ठीक है, ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल डन बेटा, ये वाले आपने बिल्कुल ठीक किया, वेरी वेल डन। यूएनओ, यूएनओ नहीं है, मिलिट्री एंगेजमेंट्स है। पीस कॉन्फ्लिक्ट या वॉर, बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। तो बेटा मॉडर्निटी, सनएंडिंग प्रोजेक्ट। ये तो ठीक है, लेकिन इसको क्वांटिफाई करना भी तो एक इटसेल्फ एक काम होगा ना। तो एक तरफ आप उसके चैलेंजेस और एक तरफ उसके मेजर्स बताओगे। challenges and measure। हम्म, यस मैम। फेमिनिज्म इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू। फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड का ऑपोजिट फर्स्ट वर्ल्ड या डेवलप कंट्रीज होता है, सही है। यस मैम। बेटा नेशनलिज्म लिखना है ना, नेशनलिज्म, मिनोरिटी सेल्फ कुछ भी नहीं है, मिनोरिटी अच्छा। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होगा ना, ये ठीक लिखा है, लेकिन मिनोरिटी में नेशनलिज्म की यार डिस्कस कर रहे यस मैम। हैं। लेकिन नेशन है, उनमें जो मिनोरिटी होगी तो उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी की बात हो रही है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। यस मैम। Ideologies thrive on nations of resistance, yet change is assimilation। Ideologies resistance assimilation, बिल्कुल ठीक है, शाबाश।
बेटा आप कहीं पे लेक्चर नहीं सुने हुए हैं? सर मैम। ये आपके सही कैसे हो रहे हैं? आपने तो इतनी क्लासेस ही नहीं ली। मैम मैंने आपके जो फर्स्ट क्लासेस लिए थे ना, उसके बाद वो आसिफ से मैम मैं पूछता रहता था, तो वो ही बताता था मुझे, उसने भी आपसे पढ़ा था। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक किया बेटा। सॉरी बेटा, मैं आपको थोड़ा टाइम नहीं दे पाई। बेसिकली मेरी शादी थी, और आपको पता है लाइफ में ये वंस एक ही दफा ये आपकी होती है, और आपको काफी टफ फेज से गुजरना पड़ता है। अब मैं थोड़ी सेटल डाउन नहीं हो गई। मैम, कोई मसला नहीं। मैंने ना बेटा इसलिए ये चले, आपने देखा होगा आप एक दो स्टूडेंट्स ही हैं, बाकी मैंने सबको फ्री कर दिया था। ये सिर्फ यस टेस्ट मैम। से पहले इनके मॉक वगैरह रह गए, बाकी अभी न्यू स्टूडेंट को अब ज्वाइन करना है। रियल डेवलपमेंट आएगा बेटा मेन टॉपिक। चलिए डन। खाली एजुकेशन या हायर एजुकेशन पूरा आएगा। हायर एजुकेशन। इम्प्लीकेशंस बेटा जब भी होता है ना, तो उसके पीछे ऑपोजिट कॉजेज होते हैं। यस मैम। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया। न्यू वॉर आएगा। इकोनॉमिक जोन्स और बेटा नॉन इकोनॉमिक आएगा। नॉन इकोनॉमिक में फर्दर तीन, टोटल फोर होती है ना बेटा। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, आपकी आवाज़ कल्चरल। नहीं आ रही थी। फाइनली ये 2018 वाले जो। नॉन इकोनॉमिक होगा ना, तो नॉन इकोनॉमिक में हमारे पॉलिटिकल, सोशल आता है या कल्चरल आता है। मैम आपकी आवाज़ में डिस्टर्ब है। बेटा अभी मैं बोल ही नहीं रही, मैं ये कह रही हूँ इकोनॉमिक के अलावा जो होती है वो नॉन इकोनॉमिक होगी ना, तो उसमें पॉलिटिकल वगैरह अच्छा। आता है। पॉलिटिकल, सोशल, अच्छा। कल्चरल। टोटल फोर टीयर्स होते हैं ना, चार होते हैं ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक। साइकोलॉजिकल या कल्चरल। यस मैम। सही है। खाली यूनिवर्सिटीज नहीं, वुमेन यूनिवर्सिटीज। उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों। कश्मीर कॉज एक, मतलब बेटा कश्मीर इशू है ना मेन टॉपिक। यस मैम। सब टॉपिक वन क्या है? प्रॉब्लम्स, द कॉजेस, और सब टॉपिक टू इम्पैक्ट्स। मेन टॉपिक क्या है? पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। मैम आपकी आवाज़ में स्टॉप बेटा है, मेन बहुत टॉपिक आवाज़ नहीं आ रही पोलराइज्ड है। पॉलिटिक्स। बेटा मेन टॉपिक पोलराइज्ड पॉलिटिक्स होगा ना। ऑथराइज पॉलिटिक्स। चैलेंजेस और इश्यूज एक ही बात होती है बेटा, एंड लगा हुआ है और नहीं।
ग्लोबल पावर डायनामिक्स मेन टॉपिक। दोनों तरह से बेटा ले सकते थे, जैसे अब आपने फॉरेन पॉलिसी लिया या ग्लोबल पावर भी ले सकते थे। अच्छा। उसमें रीजन और पाकिस्तान सब टॉपिक सेम है। बेटा हाल इकोनॉमी कुछ भी नहीं होता, इनफॉर्मल इकोनॉमी पूरा लिखे ना। अच्छा। बेटा आप स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, अपॉर्चुनिटीज के भी स्पेलिंग कराता है। चल रहा है, आगे नहीं होगा। मेन टॉपिक डिजिटल रेवोल्यूशन है। सब टॉपिक वन उसके प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है बेटा। ओके। IMF बेल आउट बेटा पूरा लिखना है। अच्छा। स्टेबिलिटी और डिजास्टर ऐसे भी कुछ भी नहीं होता। अच्छा। ह्यूमन इन्वेंशन आएगा ना। ह्यूमन इन्वेंशन के प्रोज एंड कॉन्स।
ना बेटा, ह्यूमन इक्वालिटी पूरी टर्म आएगी। और टॉपिक क्या होती है? आइडियल। अच्छा टॉपिक क्या होता है? आइडियल। उसके मैम। बाद क्या होता है? रियलिटी। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज अ टॉपिक। जेंडर इक्वालिटी है पॉपुलर स्लोगन। जेंडर इक्वालिटी मेन टॉपिक। स्लोगन जो होता है ना, लाइक जब भी कॉलन आएगा उसमें 90% चांसेस है उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो जेंडर इक्वालिटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आएंगे। यस मैम। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मेन टॉपिक। पैनिसिया होता है सोल्यूशन को कहते हैं। सर मैम। ये जो पैनिसिया होता है ना, PNACA, यस ये मैम। सोल्यूशन को कहते हैं। ठीक है। अच्छा तो आपने पूरा लिखना है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन मेन टॉपिक। सब टॉपिक 1 क्या है? मैम, सब टॉपिक वन ये पता है क्या? बेटा थर्ड वर्ड। इंटरकल्चरल मेन टॉपिक हो गया ना, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। यस मैम। और जो इसका सब टॉपिक 1 होगा वो सोल्यूशन है। ठीक है। सॉल्यूशन। और को वेट करेगा। और मैम सब टॉपिक टू। मतलब क्या वॉर होगा या पीस होगा ना? यस मैम। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। ग्लोबलाइजेशन आएगा मेन टॉपिक। अच्छा मैम। सब टॉपिक 1 आएगा। अ, बेटा बल्कि पूरा आएगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल ग्लोबलाइजेशन। यस मैम। पूरा आएगा। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट और उसके बेनिफिट्स हैं, उसके चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशंस। बेटा डिजिटल डेमोक्रेसी पूरा, हाली डेमोक्रेसी इज डिफरेंट। यस मैम। फिनिश हो गई। फिनिश हो गई। सोशल मीडिया। बेटा आपने पॉलिटिक्स कहाँ से ले रहे हैं? डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इस तरीके से लिखना है आपने। अच्छा मैम। मेन टॉपिक होगा चाइना रीजन में आता है बेटा। यस मैम। बेटा मेन में आएगा ट्रेड।
सब टॉपिक 1 आएगा ग्लोबल, सब टॉपिक 2 आएगा चाइना या स्लैश डाल के रीजन। मेन टॉपिक आ गया ग्लोबल पॉलिटिक्स। एक आ गया ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक सब टॉपिक 1 आ गया इंटरनेशनल। ये ठीक है बेटा। बेटा पूरा लिखे ना मेन टॉपिक। यू आर, आपका प्रॉब्लम आ रहा है मेन टॉपिक में। अच्छा मैंने सोचा कि एक ही वर्ड जो है ना वो एक ही वर्ड लिखेंगे। में क्लैरिटी होनी चाहिए ना। अब देखिए फूड सेल्फ क्या है, कुछ भी नहीं। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ना, इसका फायदा ही हम पीछे से मुड़ के नहीं देखते। यस मैम। ठीक है। मैम अब इसमें वर्ल्ड फूड सिस्टम पूरा ही लिख लो। सॉरी, ये जो मेन टॉपिक है फूड वाला वर्ल्ड फूड फूड सिस्टम लिख लो पूरा ही। जी बिल्कुल, दैट्स माय पॉइंट। यही मैं आपको कह रही हूँ, पूरा लिखते हैं। बेटा ये जब भी कॉलन आता है, एक्सप्लेनेशन होती है, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब फूड सिस्टम, एग्रीकल्चर बेस्ड या फिर नॉन एग्रीकल्चर, दो ही हो सकते हैं ना बेटा। यस यस मैम। ये गलत है आपका। ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा आएगा, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक इनसस्टेनेबिलिटी। यस मैम। टेररिज्म, मेन टॉपिक क्या है? मास मीडिया। ये एंड वाले टॉपिक में आपके पास ऑप्शन है, मास मीडिया को ले लो, टेररिज्म को ले लो, दोनों की एक ही बात है। ठीक है। यस परसेप्शन के ऑपोजिट क्या होता है बेटा? आसान तरीन हल है, एक चीज आपको पता है, दूसरी ऑपोजिट होगी। ठीक है। यस मैम। मतलब एक परसेप्शन है तो दूसरा उसका ऑपोजिट क्या, रियलिटी। यस मैम। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये शुरू में आपका मसला है, यहाँ पे ठीक ये है। मैम ये मैम ये जो 2022 वाला आपने आपके जो है लेक्चर अच्छा में ये आपने मैंने सॉल्व किया कराया, था। मैं भी कह रही हूँ यस बिल्कुल ठीक है इससे। यस। बेटा पूरा लिखिए ना, इंटरनेशनल ट्रेड, सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयड। ये गलत है बेटा। सिस्टम्स कहेंगे ना, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। उसके चैलेंजेस, हर एक के अपने फायदे नुकसान है, चैलेंजेस और सोल्यूशन। ठीक है। तो मैम हर एक के आप मैम। इन पे काम करें, देन हम इससे आगे करेंगे, लेकिन अच्छा मैम पहले इसको ठीक है। पक्का कर लें। यस मैम। ओके बेटा, ये मीटिंग टाइम एंड हो रहा थैंक यू मैम। है। ओके बेटा।